हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। कितनों के घर में मेड है? मेड, हाथ उठाइए। काम वाली बाई? नहीं नहीं, आप काम वाली बाई नहीं बोल रहा हूं कि आप काम वाली बाई है, वो तो सभी होती है घर के अंदर। हमारे मुंबई के घर में मेड्स होती है, मेरे घर पे भी मेड है। वो आएंगी, थोड़ा काम करेंगी। मैं कभी कभी अपनी मां को देखता हूं, मम्मी इतना उससे प्यार से बात करती है। मैं कभी कभी अपनी मां से पूछता हूं, मां तू मुझसे वैसे बात नहीं करती? तो मेरी मां बोलती, उसको कल भी काम पे बुलाना है ना। हम लोग जिनमें काम फंसा हुआ रहता है ना, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे। जब हम प्राइवेट किसी जगह पे जाते हैं, जैसे बैंक में, तो हम लोग वहां पर वैसे बैठे रहते हैं, वैसे, ये देखिए वैसे। जा पानी ले आजा। ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठ के दिखाओ। सरकारी जो कार्यालय होते हैं वहां पर ऐसे बैठ के दिखाओ, और वो बड़े साहब को बोलो जा पानी लेके आ। वो बोलेंगे इधर चाय पानी दोनों देता हूं इधर। नहीं, आप वहां बात नहीं कर सकते। हमारे मुंबई में मराठी लैंग्वेज में कहते हैं, सरकारी काम 6 महीना काम। अगर गवर्नमेंट का काम है तो 6 महीने लगेंगे, और 6 महीने तक बड़े प्रेम से आपको बात करनी पड़ेगी। स्वार्थी न बनी। डोंट बी ए सेल्फिश पर्सन। कभी लोगों में से काम निकाल के उनसे बात भी नहीं करनी। ऐसे बिहेवियर से रिपेंट कर कि बस मेरा काम हो गया, मुझे ये हो गया, अब मेरा क्या काम। बहुत लोग इन दिनों में अपने स्वार्थ में जिंदगी जी रहे हैं। हमें बहुत लगता है ना कि पतरस ने अपनी मछलियां छोड़ दी क्योंकि उसको यीशु से प्यार था। एक दिन एक धनवान ने यीशु को रिजेक्ट किया, और यीशु ने कहा, देखो धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। पतरस ये सुन रहा था, और पतरस बाद में कहता है, हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा। आपको पता है पतरस यीशु के पीछे क्यों गया? वो सोचता था, एक बार में इतनी मछलियां मिल गई हैं, इसके साथ रहेंगे तो क्या क्या मिलेगा, चलो सब छोड़ देते। या ही वॉज सेल्फिश। कलाम पाक में सब बातें साफ लिखी हैं। अगर आज आपको इस सभा के अंदर कोई चेहरा दिख रहा है जिसको आपने यूज किया है अपने कामों के लिए, बड़े दुख की बात है, कुछ लड़के लड़कियों को अपने वासना भरे गंदे स्वभाव को संतुष्ट करने के लिए उनका उपयोग करते। लड़की को फुसलाएंगे, शादी का झांसा देंगे, उनके साथ फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे, उन बेचारियों को यूज करेंगे, और शादी, और जब बात ये सब हो जाएगी उसके बाद अलग अलग बहाने। मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं, अगर आप ऐसे हैं तो जस्ट 3 वर्ड्स, शेम ऑन यू। आई हैव 3 वर्ड्स फॉर यू ब्रदर। मेरे पास आपके लिए हिंदी में 4, इंग्लिश में 3 वर्ड्स। इंग्लिश में शेम ऑन यू, हिंदी में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप अपनी स्वार्थीपूर्ण गंदी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए किसी बच्ची का उपयोग करते हैं। आप तो चले गए, जिंदगी भर ये लड़की रोएगी अब अपने अंदर, उसका क्या। हमेशा याद रखिए, यीशु ने कहा श्राप न दो, मतलब वो लगता है। अगर आपने किसी को अननेसेसरी डिस्टर्ब किया तो याद रखिए, अपनी सफरिंग में अगर उसने कुछ शब्द कह दिया ना, इट विल इफेक्ट योर लाइफ, वो आपकी जिंदगी पर आएगा। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं, घंटों दुआएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पर मैंने कभी उनको परमेश्वर की आत्मा से भरते हुए नहीं देखा है। और मैं कई बार खुदा से मैं पूछता हूं, प्रभु ये क्या है? सूरज, he never settle his accounts। ये अपने अकाउंट सेटल नहीं करता, ये माफी नहीं मांगता लोगों से। अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो बाइबल बताती है हमें मसीह की तरह आचरण भी करना चाहिए।
मैं आपको एक घटना बताता हूं, आपको थोड़ी हंसी आएगी। एक दिन मैं घर जा रहा था, बहुत बारिश थी, मैंने रिक्शा ले लिया। तो जैसे मैं रिक्शा में बैठा तो मैंने इस रिक्शा में देखा सारे वचन लगे हुए थे, सारे वचन। मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, ये हूं वो हूं। मैं खुश हो गया, मैंने कहा लगता है किसी पास्टर का रिक्शा है। और मैं उस भाई को देख रहा था कि वो दिख नहीं रहे थे, वो गाड़ी चला रहे थे। और मैं बैठा था, मैं वचनों को देख रहा था। मैंने सोचा मैं जब मैं उतरूंगा, जब मैं पे करूंगा ना, तो मैं इससे बात करूंगा। लेकिन आधे रास्ते पे उन्होंने स्पीकर चलाया और स्पीकर में एक बहुत ही बढ़िया गाना चला, और ये गाना था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। मैं इसको देख रहा था, कौन है। उसके बाद ना वो रिक्शा चलाते चलाते तो मैंने उसको मैंने ऐसे धक्का मारा कि मेरा डेस्टिनेशन आ गया। मैंने कहा यहां पर रुको, यहां पर स्टॉप। उसके मुंह में तंबाकू था। मैं नीचे उतरा, मैं उसको बड़े ध्यान से देख रहा था। मैंने बोला आप प्रभु में हो? बचपन से, अपन बचपन से प्रभु में। मैंने कहा ये बात अलग है, बचपन से वो तेरे साथ नहीं है लगता। तो मैंने उससे पूछा व्हाट्स योर गुड नेम भाई, आपका शुभ नाम क्या है, अच्छा नाम क्या है। तो उन्होंने मुझे कोई क्रिश्चियन नेम बताया। लाइक आपको बताया ना, क्रिश्चियन नेम्स अलग होते हैं। हमारे मुंबई में एक कहावत है, हाथ में बीड़ी मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन। ये भैया भी उनमें से थे। तो उन्होंने अपना क्रिश्चियन नेम बताया। तो उन्होंने मुझे पूछा साहब आप इतना पूछ क्यों रहे हो। मैं सोच रहा था चुप रह, धुल जाएगा मेरे हाथ से। मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा यू हैव 2 मिनट्स फॉर मी, आपके पास मेरे लिए 2 मिनट है। हाँ हाँ बोलिए साहब क्या है। मैंने कहा आप कितनी पूरी खा लेते हैं दिन में? अपन खा लेता है 10 खा लेता है। मैंने कहा आज से 20 खाओ, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ये जो सॉन्ग्स आपने चलाए थे तो हमेशा यही चलते रहते। बोलते नहीं, लास्ट टाइम मिठुन चक्रवर्ती का चलाया था, अभी मैं ये चलाता। मैंने कहा ओके, शाहरुख खान के भी लगाओ। मैंने कहा आप है ना, कलाम पाक में लिखा है लास्ट के चैप्टर में, अब जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बना रहे, उसकी मर्जी है, लेकिन आप एक काम करोगे मेरा। बोला क्या? मैंने कहा भाई आप सिर्फ एक काम करो। बोला क्या? मैंने कहा ये मसीह जो नाम है ना आपका, वो हटा दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, डू व्हाटएवर यू लाइक। क्योंकि जब आप ऐसे काम करते हो और आपके नाम मसीह के साथ जुड़े रहते हैं तो तुम्हें तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। लोग कहते हैं देखो, ये लोग बड़ा प्रोक्लेम करते हैं कि यीशु यीशु यीशु, और उनकी जिंदगियां भी। आप आज भी देखो, आपके घर में ताने आपको मिलते होंगे, वो 100 बुराइयां कहें, आपको कुछ नहीं है। आप एक बुराई करो, आपको कहेंगे ये सीख क्या है, ये सीखा है वहां जाके तुमने। एक दिन हमारे घर पे बिग बॉस चल रहा था। बोलो बिग बॉस। देखा होगा ना आपने ये बिग बॉस प्रोग्राम। रूम में 15-20 पागल बंद होते, देखा होगा, सब डीमन पजेस, और इनको देखने वाले भी डीमन पजेस ही होते लगभग। यू नो, एक प्रोग्राम था, उसमें 15-20 लोग। मेरी बहन हर शाम को वो ऐसे देखने बैठी, उसकी आंखें चिपकी रहती थी उसके। एक दिन मैंने सोचा मैं इसमें देखूंगा ये पागलों के प्रोग्राम होते कैसे। तो मैंने देखा सुबह सुबह जब वो लोग उठते थे मेरे डांस करते, नाचते थे, तो वहीं से मुझे पता चल गया कि ये पागल नहीं, ये संखी भी है एक्चुअली। सारा देखने के बाद, आधा पौना घंटा देखने के बाद, तब मैं समझ गया एक्चुअली जिनको फारिग बहुत ज्यादा समय है ना, वही इन सबसे जुड़े रहते हैं। तो मैंने अपनी बहन से पूछा ये क्या है, और मेरी बहन ने मुझे अंग्रेजी में आंसर किया। और आपको पता है जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, आप उनसे अंग्रेजी में बात करोगे तो गुस्सा आता है। तो मेरी बहन ने मुझे कहा What's wrong with you man? तेरे साथ क्या गलत है? मैंने कहा ये क्या चल रहा है? See, life is so stressful, we need some entertainment.
जिंदगी तनाव से भरी पड़ी है, हमें थोड़ा थोड़ा मजा भी लेना चाहिए। हमारा बहुत झगड़ा हुआ, मैंने उसको बोला मैं टीवी फोड़ दूंगा, और मैंने बहुत गुस्सा किया। शाम को मेरा प्रचार था और हमेशा मेरा परिवार जो है बेंच के आगे बैठता है, और मैं प्रचार कर रहा था। प्रचार करते करते मैंने कहा नम्र बनो, मेरी बहन तो मुझे देख रही थी और मैं नम्र बनो, तो बड़ा नम्र है। 2 मिनट नीचे उस मैं लोगों को बताती हूँ तू कितना नम्र है। I was Christian, मैं मस्ती में था, लेकिन लोगों को सह नहीं पाता था। फिर मैंने प्रभु से माफियां मांगी। मैंने कहा प्रभु क्षमा कर, लोगों को सुधारने के ये तरीके नहीं है। कुछ समय के बाद ये सब बंद हो गया। यू नो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनो। याकूब, उसके नाम का जो अर्थ है वो है कि मुझे दो, नहीं तो मैं लूंगा। मैं अपने से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आप अपने स्वार्थीपन को पहचान लें। अगर आपको लगता है नो ब्रदर आई एम नॉट सेल्फिश, यू आर रॉन्ग। हर एक के अंदर स्वार्थ है। आज जब पॉल फिलिप्पियों के पास अपने किसी व्यक्ति को भेज रहा था, तब उसने जाते सब लोगों को देखा, ओ इसको प्रचार चाहिए, इसको गीत गाना है, इसको चर्च संभालनी है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। पॉल अपने लोगों को जानता था वो लोग उससे क्यों जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो फिलिप्पियों को लिखता है मेरे पास एक भी नहीं है जो तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में है, न कि मसीह। वो जानता था कि आजकल हर व्यक्ति कहां न कहां स्वार्थ। मैं आपको एक, जो सेवक लोग होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम दूं, लोगे किसी का? 6 महीना किसी की सेवकाई बंद करके दिखाओ, देखो कितने दिन तुम्हारे साथ में है। मेरे चर्च में एक लड़का है, मैंने 3 महीना उसकी सेवकाई बंद की। मैंने कहा यू विल नॉट प्रीच, और 3 महीना मैंने उसको देखा। मैंने ये देखा कि ये बच्चा मेरे साथ सेवकाई के लिए नहीं जुड़ा है, ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब मुझे परमेश्वर ने कहा रेस दिस मैन, इसे उठा, इसका उपयोग कर। स्वार्थ, याकूब स्वार्थ से भरा हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही याकूब 12 बच्चों को जन्म देता है। उसमें से एक लड़का था, उसका नाम यूसुफ था। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं आने वाले दिनों में, टाइम में। यूसुफ एक स्वप्नदर्शी था। वो ड्रीम्स देखता था, वो विजन्स देखता था। समटाइम्स उसे ड्रीम्स का अर्थ भी समझ में आ जाता था कि परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया है। एक दिन वो एक दर्शन देखता है, एक स्वप्न देखता है, और उसका जिक्र वो अपने परिवार में करता है कि मैंने ये सब देखा है। उसके परिवार के लोग उससे बड़े नाराज होते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मात्र यही है जो उठाया जा रहा है और हम सब वहीं के वहीं हैं। और आप जानते हैं कलाम पाक में लिखा है, उसके भाई जो ऑलरेडी उससे नफरत करते थे वो उसकी और विरुद्ध हो गए। आप जानते हो यूसुफ को उसके भाइयों ने एक दिन मारा। आप जानते हो यूसुफ बाइबल में स्वर्गीय यीशु है। समटाइम्स आई विल रिवील। आप जानते हो यूसुफ का खड्डे में जाना यीशु की मृत्यु का चिन्ह है। A man who loved by God, hate by brothers। एक ऐसा व्यक्ति जो भाइयों से नफरत किया गया, लेकिन अपने बाप से उसका प्यार मिला था। यीशु भी ऐसा ही था। वो गिरा, ये यीशु की मृत्यु थी। उसका जेल से बाहर निकलना पुनरुत्थान का चिन्ह था। वो फिरौन के दाहिनी ओर बैठा, ये उसके पिता के दाहिनी ओर बैठने का चिन्ह था। और आपने देखा यूसुफ ने अंत में एक अन्य जाति लड़की से शादी की। ये यीशु है जिसे परमेश्वर ने अन्य जातियों से भरी हुई कलीसिया दी।
That's Jesus. You know the Bible says, कलाम पाक में लिखा है, जब यूसुफ मार के पोतीफर के घर पे बेच दिया गया, जब उसे बेच दिया गया, वो वहां पर एक काम कर रहा था। और उसके बाद आपने देखा होगा, लिसन यंग पीपल, बड़े ध्यान से सुने, एक औरत रहती थी उस घर में, पोतीफर की पत्नी। वचन में लिखा गया है, वो उस पर गलत नजर डालती थी, उसे हर दिन इन शब्दों से प्रवोक करती थी। वो उसे वर्ड्स से कितने लस्ट से भरे पड़े हैं, देखो उस वर्ड्स में वो उसको कहती थी, आ हम सोएंगे। लेकिन यूसुफ हर दिन उससे नकारता था। यीशु ने कहा, वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपनी आंख निकालना बेहतर समझे वे विचार करने से। Have you noticed? तुम सुन चुके थे कि वे विचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दो। क्या आप ये विश्वास करते हो इस 2022 में परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो भले ब्लाइंड हो जाए पर वे विचार न करें? कहिए मेरे पीछे, प्रभु को एक आंख न होने वाला अंधा पसंद है, पर उसे वे विचार पसंद नहीं। खुदा को ब्लाइंड चलेगा, लेकिन सारी बदन ठीक होने वाला व्यभिचारी नहीं चलता। मैं बोर होना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए किसी इविल थिंग पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं बोर होऊंगा ना, चलेगा, लेकिन मैं अपने बदन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए किसी गलत सोच के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है यही सोच थी यूसुफ, कि भले ही मजे न मिले जिंदगी में, पर हम उन चीजों में कभी मजा न देंगे जिन चीजों में खुदा बड़ा दुखी होता। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए कि आपके सामने जब ऐसी लिंक्स आती हैं पॉर्न वीडियोस की, आप लड़ते हैं अपने आप से, लेकिन आप खुदा को कहते हैं मैं यहां नहीं जाऊंगा। जब आपके मोबाइल के अंदर ऐसे अश्लील वीडियोस आते हैं, आपको पता है कितना डेंजरस है। मैं बचपन में हैरी पॉटर बहुत देखता था, लेकिन आज मुझे समझ में आता है ये कितनी इविल थिंग्स। हर दिन वो यूसुफ को कहती थी, यूसुफ चल, मेरा पति नहीं है। और यूसुफ हर दिन लड़ता था, फाइट करता था। हमेशा याद रखें, न आदम पवित्र था, न आदम पापी था। खुदा ने उसे निर्दोष बनाया था। शो मी इन द बाइबल जहां पर लिखा है मैंने आदम को पवित्र बनाया। नो, उसे निर्दोष बनाया था उसे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन होली एंड ब्लेमलेस। जानते हो निर्दोष का मतलब क्या? जिसमें कोई दोष नहीं है। और परमेश्वर ने उसके सामने चुनाव रखे थे, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जीवन का वृक्ष। अब वो ये देख रहा था वो क्या चुनेगा, और जो वो चुनेगा उसी से निर्धारित होगा ये पवित्र है कि पापी। हमेशा याद रखिए, आप अपने चुनावों से पहचाने जाते हैं आप किस तरफ जा रहे हैं। हमें भी निर्दोष बनाया था उसने। एफिसियों 1:3 में लिखा है, उसके निकट प्रेम में हम पवित्र और निर्दोष ठहरते हैं। यूसुफ ने एक ही बात सोची, मैं ये नहीं करूंगा। एक दिन उस औरत ने हद कर दी, उसके हाथ को पकड़ा। लिखा है यूसुफ भागा, वो भाग गया वहां से। याद रखिए, अगर आप एक ऑपोजिट सेक्स के साथ टच में हैं, अगर आप एक यंग लड़के हैं और लड़कियों से बात करते हैं,
काम नहीं है तो भी करते रहते हैं। आप प्रार्थना छोड़ो, आप 40 दिन का उपवास ही क्यों न करो, खुदा आपको नहीं बचाए। परमेश्वर कहेगा मैं तुझे बचाऊंगा, जड़ काट कर। जड़ क्या है? क्यों बात करता है तू उससे? तेरा क्या काम है उससे? तुझे कुछ काम पड़ता है, बात कर बहन से। लेकिन हाय हेलो चिट चैट, आपको पता है ऐसे लोग कभी व्यभिचार से अंदर से बाहर नहीं आ पाते। कुछ लोग कहते हैं फ्रेंड्स से हैं, दिखाइए बाइबल में फ्रेंडशिप नाम का कोई संबंध है? अब दाऊद और योनातान की बात मत करना, वो दोस्त थे, वो मेल्स थे। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी गर्ल के साथ बात करता हूं रोज, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, खाना खाया, पानी पिया, लिपस्टिक लगाई, चूना लगाया, ये लगाया, वो लगाया, मैं सिर्फ बात करता रहता हूं और मुझे है ना उस बहन के प्रति गंदे गंदे ख्याल आते हैं और मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु मैं दुआ करता हूं मुझे व्यभिचार से बचा। जानते हो प्रभु मुझे क्या कहेगा? अरे मूर्ख, प्रार्थना मत कर, भाग वहां से। प्रभु मैं भागूंगा नहीं, मैं बात करता रहूंगा। I don't know who's foolish you are about. आप किसको मूर्ख बनाना चाह रहे हो? परमेश्वर? हमारा परमेश्वर तो बुद्धिमान परमेश्वर है। यूसुफ जानता था कुछ चीजों से बचने के लिए भागना पड़ता है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप इन दिनों में किसी को टच नहीं कर रहे हो लेकिन आपके अंदर बहुत सारे अशुद्ध ख्याल आते रहते हैं। क्यों आते हैं आपको पता है? क्योंकि आपने अपने आप को किसी के सामने खोल के रखा है। मेरे लाइफ में तो ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं रोज बात करूं। कभी कभी मैं लोगों को रिप्लाई 3 दिन के बाद करता हूं, और जब मैं देखता हूं कोई मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, आई नो ब्रेक पे पैर कैसे देना है। डोंट बी सो फ्रेंडली। कभी कभी ऑफिस में कुछ लड़कियां मेल्स के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाती है। बहुत सारे लड़के ऑफिस में काम करते करते फीमेल के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। और आप देखिए, आपको पता भी है वो मैरिड है, वो आपको मिल नहीं सकती, आप उसको अपना नहीं सकते, ये वो। और जानते हो इन चीजों का अंत कहां खत्म होता है? मैस्टरबेशन। फिर आप उनको अपने अंदर लेके अपने मन में सोच सोच के अपने बदन का अनादर करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं हंस की मत उनके पाप। यूसुफ भागा, ही रन। 65 साल का पास्टर 45 साल के पास्टर तिमुथियुस को लिखता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। वाह, व्हाट अ मैन। भाग वहां से, रन। ये तो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में लिखा है फ्ली। फ्ली का मतलब समझते हैं? यहां मक्खी बैठी है और मैं सिर्फ ऐसा कर रहा हूं, फ्ली, फ्ली। आई से फ्ली ओ तिमुथी, उड़ जा वहां से। अब एक का हाथ पकड़ के खुदा को हाथ नहीं दे सकते। वो चाहता है ये हाथ छोड़ो और दोनों पवित्र हाथों को उठाओ और वो सहायता भेजेगा। ये सब भागा, और जानते हो भागने के बाद ये देखिए, यही होता है। आपको पता है वो जेल में क्यों गया? Because he refused adultery। उससे व्यभिचार को ना कहा, इसीलिए। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। यीशु ने कहा, मेरी इंग्लिश बाइबल बताती है, ब्लेस्ड आर यू when you are persecuted because of the right living। धन्य हो तुम जब सही जीवन जीने के कारण सताए जाओ।
आप हमेशा याद रखना, आप बुराइयां करो, आप कुछ भी करो, आप स्वीकार किए जाओगे। आप थोड़े अच्छे बनो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, डिप्लोमेटिक से बाहर आओ, लोग आपको तरह तरह के नाम देंगे। ज्यादा स्पिरिचुअल बन रही है। जब से ये सूरज प्रेमानी को सुनती ना, तब से ये पागल हो गई है। कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को लोगों ने ये तक कहा, मुझे मेल्स आए थे, कॉल्स आए थे, बोला भैया हमारे चर्च के लोग हमें पागल कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यीशु को भी लोग पागल कहते थे, धन्यवाद इन लोगों ने हमें उसके परिवार से जोड़ दिया। बिल्कुल बोलने दीजिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आपको पूरा हक है बोलने का, और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। आपको पूरा हक है मुझे बोलने का, मुझे पूरा हक है आपको इग्नोर करने का। ये लो कलाम पाक में लिखा है, यूसुफ वहां से भागा और बेचारा अगले कई साल तक वो जेल में था। और एक दिन राजा ने, वहां के बादशाह फिरौन ने एक दर्शन देखा, और बाद में उसे बताया गया। इस दर्शन का अर्थ बताने वाला इन दिनों में जेल में बंद है। क्या तू चाहता है कि हम उसे बुलाएं? यस, ले आओ। और कलाम पाक कहता है 13 साल के बाद यूसुफ बादशाह के सामने खड़ा हुआ। स्टीफन 7 अध्याय प्रेरितों के काम में कहता है, उस दिन परमेश्वर ने राजा के सामने उसे बुद्धि और अनुग्रह दिया। आप बिलीव कर सकते हैं, यूसुफ के 13 साल के आज्ञा पालन का नतीजा एक दिन में आया। जब वो बादशाह के सामने खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे ग्रेस दी, विजडम दी। राजा ने उससे कहा, ये मेरा दर्शन है, बता इसका अर्थ क्या है। यूसुफ ने उसको बता दिया सब, और उसके बाद वो यूसुफ को कहता है, ये यूसुफ, मुझे मेरे राज्य में कोई और नहीं दिखता जो तेरी तरह बुद्धिमान और प्रवीण है। एक काम कर, तू मेरे राज्य को संभाल। और बाइबल बताती है, वो कैदी जो जेल में था, एक दिन में वो बादशाह बना। और खुदा कलाम पाक कहता है, वो फिरौन के दाहिनी ओर बैठा। आप जानते हैं, जब यूसुफ अपने घर से निकलता था, 2 रथ आगे आगे चल के माइक पे, उन दिनों में जो माइक था, वो ये कहते थे, देखो मिस्र का प्रभु आया, हो सी द लॉर्ड ऑफ इजिप्ट। यहां देखिए, कहो अपने बाजू वाले को, फेमस होने की कोशिश मत करो, फेमस खुदा करता है। आजकल देखा है आपने, बहुत ज्यादा है। ओए क्या बना रहे हो? पैम्पलेट, मेरा भी नाम लिखना। आजकल फेमस होने के लिए आप जाओ, देखो सोशल मीडिया पे, देखो जाके क्या क्या करते हैं। कपड़े तक उतार देते हैं। जानते हो किस चीज के लिए? कोई लाइक दे दे, कोई व्यूज दे दे, पता नहीं क्या क्या करते रहते। पहले फोटो निकलता था ऐसा, फिर निकला ऐसा, अब निकलता है ऐसा, ये यहां से आने पर में ऐसा दिखेगा, पीछे ही देखो मेरा घर। पता नहीं क्या क्या करते रहते। टिकटॉक पे मैंने विश्वासियों को देखा था, मैंने अपने विश्वासी भाई बहनों को टिकटॉक पे देखा था, लड़कियों को देखा, भाइयों को देखा। एक दिन मेरे चर्च के अंदर एक बहन ने टिकटॉक बनाया और मेरे ऑफिस में आके देखती है, बोलती है, भैया ये देखो मैं कैसी हूं। मैंने कहा, जा चमाट खाएगी तुमने। क्या क्या करते रहते, उटपटांग हरकतें, फेमस होने की। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, मैं तुझसे जाति उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे नया देश दूंगा। और जानते हो तीसरी प्रतिज्ञा प्रभु क्या करता है? मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। आई विल मेक योर नेम फेमस। अरे नीचे बने रहो, खुदा उठाएगा तुम्हें। और याद रखना, यीशु की एक और सेवकाई है जो बहुतों को पसंद है, जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, खुद को उठाओगे ना, खुदा तुम्हें नीचे ले आएगा।
कभी अपनी जिंदगी में कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप अपने बर्थडे पर ये दुआ करते हो, प्रभु आज मुझे कोई विश न करे? कम ऑन टेल मी, कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब फेसबुक पे आपका नोटिफिकेशन आता है आज आपका जन्मदिन है, आप उसे हाइड कर देते हो? टेल मी, कितने चेले थे प्रभु के? प्रेरितों के काम में किस किस का जिक्र है? पतरस, याकूब, यूहन्ना। 9 कहां गए? आंद्रियास को तो पता ही नहीं, न हलफई के पुत्र याकूब का, न शिमोन जेलोतुस का, न यहूदा का, न मत्ती का। कहां गए ये लोग? आप जानते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, सामने नहीं आना चाहते। I'll give you one revelation. मैं आपको प्रकाशन देता हूं। आपने नोटिस की जीसस मत्ती के घर खाना खाने गया, ये बात मत्ती में नहीं लूका में लिखी। मैं एक दिन सोच रहा था, मत्ती तो इतना एक्साइटेड होगा, वो बोलेगा वंशावली छोड़ बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे यीशु मेरे घर आया। अपन होते तो ऐसे ही करते ना, ओ यीशु मेरे घर में आया। उसके बारे में लूका लिखता है कि यीशु उसके घर गया। कहां है ऐसे लोग? कहां है ऐसे लोग? दे डोंट वांट ग्लोरी, उन्हें महिमा नहीं चाहिए। आज देखिए, कोई फेमस व्यक्ति आए हमारे बीच में, कोई बड़ा व्यक्ति आए, सब उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम दिखा सके कि ये हमारे साथ है। Why? क्यों? यीशु कहां है? क्या मैंने इस स्टेज पर पहला नाम इस मीटिंग का लिया? द झारखंड फेस्टिवल ऑफ जॉय इज हियर। मैंने ये कहा, मैंने एक ही बात कही, ये सभा यीशु के लिए, ये मात्र यीशु के लिए, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए, सब उसने किया है अपने लिए। कहां है ऐसे लोग, मुझे बताइए, जो बहुत कुछ करते हैं पर छुप जाते हैं। You know, इस पूरी होर्डिंग में मुझे क्या अच्छा लगा? Just this word, brother. Oh, I love this word. Okay, thank you, brother. आपने पास्टर नहीं लिखा। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इस होर्डिंग को देखा। मैंने कहा yes Lord, thank you। किसी ने भाई लिखा मुझे। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, तब जानते हो उसने क्या कहा? जाओ मेरे प्रेरितों से कहो मैं जी उठा। क्या उसने ये कहा? जाओ मेरे भाइयों से कहो मैं जी। एक टाइटल दूं मैं, आपको लेंगे? कम ऑन, यस नो नो यस। एक टाइटल दूं, सब लेंगे मुझसे? इस तरह वाले सोए हैं क्या सब? आप लोग हाथ घर पे रखे हैं? ओके, टाइटल लेंगे? ओके, लेकिन ये टाइटल बहुत कॉस्टली है। इसके लिए आपको शायद बहुत साल तक कीमत चुकानी पड़ेगी। दूं? वैसे बहुत सारे टाइटल्स हैं हमारे बीच में, पास्टर, रेवरेंड, बिशप वगैरह वगैरह। चलो एक टाइटल मैं आपको बाइबल से दूं। जब तुम सब कुछ कर लो, तब अंत में यह कहना हम अयोग्य। कितने लोग को ये टाइटल चाहिए? तू कॉस्टली ना, सारी बातें मानो और लास्ट में कहो मैं अयोग्य। ये कैसा टाइटल? दिस इज अ टाइटल ऑफ जीसस। कितने को ये टाइटल चाहिए? सब कुछ कर लो और लास्ट में रिवॉर्ड के लिए नहीं आओ, लास्ट में ये करो मेरे अंदर कुछ नहीं आता।
मैं 17 साल से प्रभु में हूं। आई एम सो सॉरी, मैं किसको नीचे नहीं कर रहा हूं, मुझे इस तरह की मसीहत से किसी ने नहीं मिलाया। और यूसुफ मिस्र का प्रभु बना। अब बड़े ध्यान से सुनिए, 10 मिनट में यह संदेश पूरा हो जाएगा। जब यूसुफ बादशाह बना, राज्यपाल बना, when he was a governor, the Bible says उन दिनों में अनाज सिर्फ यूसुफ के पास था। और उसके जब 11 भाइयों को पता चला कि अनाज मात्र मिस्र में है, तब उसके भाई ये बात नहीं जानते थे कि जिस लड़के को हमने अपने भाई को बेच दिया था, आज वो लड़का वहां पर बादशाह बन के बैठा है और हमें उसी के पास जाना है। एंड यू नो द बाइबल सेज, जब उसके भाई उसके सामने आते हैं, यूसुफ उन्हें पहचान गया, परंतु वे यूसुफ को नहीं पहचान पाए। यूसुफ ने अपने आप को कवर करके रखा था। जब यूसुफ उनको पहचान गया, तब यूसुफ को पता चला एक लड़का मिसिंग है। तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम सब हो? वो बोलते हैं नो, छोटा वाला डैडी के साथ है, जाओ उसे ले आओ। और यूसुफ सारी बातें समझने के बाद अंत में, जानते हो अपने भाइयों को क्या कहता है? मैं यूसुफ हूं, यूसुफ। वो कहता है मैं यूसुफ हूं। तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? तुमने मेरे साथ बड़ी बुराई की थी। तुमने मुझे मारा, पीटा, बेच दिया ना। परंतु मैं तुम लोगों के सामने कहता हूं, मुझे यहां पर बेचने वाले तुम नहीं, परंतु परमेश्वर था। तुम नहीं लेकर आए मुझे यहां पर, मुझे यहां खुदा नहीं आया। तुमने मेरे साथ बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने इसी बुराई में से भलाई का विचार किया। जाओ डैडी को ले आओ, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा हूं, आओ जाओ सबको लेकर आओ। बोल, डैडी को बोलना उसका लड़का जिंदा है, जाओ उसे ले आओ। क्या आप इस बात को देख रहे हो? 13 साल पहले की बुराई यूसुफ को याद है। वो जानता है इन्होंने उसे मारा था, पीटा था, पर उसकी इच्छा देखो, उसके ख्यालों के कितने खिलाफ है। उसको याद है इन्होंने बुराई की थी, लेकिन उसने डिसाइड किया मैं इनके व्यवहार के अनुसार इनसे व्यवहार नहीं करूंगा। जानते हो इच्छा का समर्पण क्या होता है? एक व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, एक व्यक्ति ने आपका फायदा उठाया, एक आदमी ने आपके साथ बुरा किया, आपको सब कुछ याद है, लेकिन आपने अपने आप में प्रभु के सामने ये बात रखी है, भले ही इन्होंने मुझसे कुछ ऐसा भी व्यवहार किया है, लेकिन मैं इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं इनके साथ भलाई करूंगा। इसे कहते हैं इच्छा का समर्पण। इसे कहते हैं इच्छा का समर्पण। वो जानता था। आपको क्या लगता है माफ करने का मतलब क्या होता है? किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपके साथ व्यवहार गलत किया, हो सकता है आपने ऐसी जगह पे शादी की जहां पर आपका पति पहला पूरी तरह आपका था, पर इन दिनों में वो बढ़ चुका है, ठीक से व्यवहार नहीं करता और आपको पूरे परिवार के लिए नफरत है। अगर आपको लगता है माफ करने का मतलब यह है कि एक दिन मैं सब भूल जाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है और माफ करने का मतलब, एक दिन मैं एक प्रचारक को सुन रहा था जिसने ऐसा कहा, जिसने किसी को माफ किया है उनके मन में कभी उनके लिए ख्याल तक नहीं आते। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं चला गया वहां से बाहर, और किसी ने मुझसे पूछा भाई आपको क्या हुआ? मैंने कहा ही प्रीच्ड अनबिब्लिकल थिंग्स। आपने देखा
यीशु मसीह जब पॉल से मिलता है और पॉल उसे पूछता है तू कौन है, तब वो यीशु ये नहीं कहता मैं यीशु मसीह हूं, वो कहता है मैं यीशु नासरी हूं। वो स्वर्ग में भी याद था उसे कि मैं अर्थ में कहां रहता था। That is the reason he never called himself a Jesus Christ, but he said, I am the Jesus of Nazareth. मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी जब यीशु को नया शरीर मिला, उसमें भी उसे याद था वो अर्थ में कहां रहता था। याद रखिए, माफ करने का मतलब यह नहीं होता कि आप एक दिन सब कुछ भूल जाओगे उन्होंने आपके साथ क्या किया। माफ करने का मतलब होता है भले ही उन्होंने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया मुझे सब याद है, लेकिन मैं उनके हिसाब से अब उनको हर्ट नहीं करूंगा। आई विल फॉलो जीसस। भले ही उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं उनके साथ बुरा नहीं करूंगा, मैं अच्छा करूंगा। इसे कहते हैं माफ करना। कुछ लोगों को लगता है माफ करने का मतलब होता है हम पूरी तरह से भूल जाएंगे उनके गलत कामों को। कभी नहीं भूल पाओगे, लेकिन वो व्यक्ति सामने आ गया और आपने भी अपना एटीट्यूड दिखाया, आपने माफ नहीं किया उसे। और याद रखिएगा रांची, एक पाप ऐसा है अगर वो आपने किया, जितने पाप आज तक आपने किए हैं और वो माफ हो चुके हैं, वो सारे पाप परमेश्वर आपके ऊपर फिर से लाद दे। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करो तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। एक ऐसा पाप है कि अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको जानबूझ के हर्ट नहीं किया है, वो फॉल हो गया, उसके मुंह से निकल गई वो बात, ऐसों को दिन में 1000 बार माफ कर दो। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो प्लान करके आपको परेशान करता है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वो जानबूझ के करता है, दूर हो जाओ उससे, डिस्टेंस मेंटेन करो और उनके लिए कोई उनके विरुद्ध बात मत करो। कोई भी आके कहता है ना, मुझे पता नहीं क्यों आज सुबह जब मैं प्रेयर कर रहा था मुझे परमेश्वर ने एक बात दिखाई कि यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरों के विरोध में बात करते हैं। क्यों क्यों करते हैं आप? मेरे जीवन में कितने सारे लोग हैं फायदा लेके चले गए। कुछ लोगों को तो मैं जानता भी था कि वो मेरे फायदे के साथ, अपने फायदे के कारण मेरे साथ में। मैंने कहा ओके, जाने दे, जो करना है करने दो, क्या होगा, क्या ले जाएगा। जब भी लोग मुझे उनसे मिलने के लिए लोग आते थे और कहते थे भाई आपके लिए ऐसा बोलता है, और मेरे सामने वो बहुत अच्छा बिहेव करते थे, मैं उनको एक बात बोलता था, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बोलने दे उसको। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपका बिहेवियर उनके प्रति कैसा है? I preach what I practice. कैसा है आपका बिहेवियर? आप जिस चर्च में जाते हो, क्या उस चर्च के सभी भाई बहनों से आप बात करते हो? हाँ? क्या आपने ग्रुप्स बना के रखे हैं अपने अपने? ओ, ये 4 लोग ही हैं, मैं इनसे ही बात करूंगा क्योंकि इनसे ही मेरा जनता है। आप चर्च में नहीं हो, यू आर इन ग्रुपिज्म। चर्च ऐसे नहीं होती। मैं पतरस का, मैं कैफा का, मैं इसका। I want to tell you one thing. First, I tell you in English, then I repeat in Hindi. Listen, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, पहले मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, उसके बाद मैं आपको रिपीट हिंदी में करूंगा। Listen, Christianity is not love, only love Jesus. मसीहत मात्र यीशु से प्यार करना नहीं है। Christianity is love Judas. मसीहत मात्र
यीशु से प्यार करना नहीं है, सच्ची मसीहत है यहूदा इस्करियोती से प्यार करके देखो। अगर आप उनके साथ ही अच्छा चलते हैं जो आपके साथ अच्छा चल रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो मैं खुदा के साथ चलता हूं? क्योंकि उन लोगों ने खुद आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाया है। अगर मैं हर रविवार मेरी बहन मैं आपको एक चॉकलेट दूं, समय समय पे आपकी सालगिरह को विश करूं, आपके बर्थडे पे आपको विश करूं, मुझे नहीं समझ में आता आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने अपनी जगह खुद आपके अंदर बनाई। जानते हो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा मैं सच में आत्मा से भरा हुआ हूं? अचानक आपका बिहेवियर उन लोगों के प्रति भी बदल जाएगा जो आपसे नफरत करते हैं। यस्टरडे मैं भाई के साथ था, मैंने उन्हें एक बात कही। मैंने कहा हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं भाई जहां पर लोगों में बहुत कूट कूट के ज्ञान भरा पड़ा, लेकिन जिसका ज्ञान है वो नहीं। कूट कूट के ज्ञान भरा पड़ा, इतना ज्ञान मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। देखो आधा वचन मैं बोल रहा हूं, आधा आप बोल रहे हो, कितना कूट कूट के भरा पड़ा। Did you have a life of Jesus? क्या आपके अंदर यीशु मसीह की जिंदगी है? क्या आप यूसुफ की तरह हैं जिसे सब याद है उससे लोगों ने क्या क्या किया, पर वो अपने मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने अपनी इच्छा को दिखाई कि भले ही तुमने मेरे साथ बुरा किया ना, लेकिन ये मेरी इच्छा है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। भैया आप जो बता रहे हैं ना, ये बहुत कठिन लग रहा है। यस, ये कठिन नहीं, ये नामुमकिन है। तो भैया ये कैसे होगा? यहां देखिए, बहनों से एक सवाल, क्या कोई बहन विदाउट मैरिज, विदाउट हस्बैंड बच्चा पैदा कर सकती है? सब बोलो ना। अभी भी सब नहीं बोल रहे हैं। बहनों अपने बाजू वाली बहन को बोलो, घर पे तो जुबान बहुत चलती है, इधर क्यों नहीं चल रही आपकी? बोलो बोलो बोलो। भैया कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अरे अभी तो चालू किया है। कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए, मेरा एक सवाल है, विदाउट फैमिली, विदाउट हस्बैंड आप बच्चा पैदा कर सकती हैं? सब बोलो, पीछे वाली भी नहीं चल सकती। मरियम ने कैसे किया? इम्पॉसिबल वर्क कब पॉसिबल हुआ? जब पवित्र आत्मा से आदमी भर जाता है ना, वो सारे कार्य पॉसिबल हो जाते हैं जो इम्पॉसिबल थे। आपको खुदा को पुकारने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जब पवित्र आत्मा से व्यक्ति परिपूर्ण होते हैं ना, तो वो न केवल अपने थॉट्स परंतु वे अपनी इच्छा को भी कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए पौल कहता है रोमियो की किताब के अंदर, देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई उसे परमेश्वर ने कर दिया। व्यवस्था क्या न कर पाई? व्यवस्था सिर्फ बाहर से इंसान को अच्छा रख पाई, लेकिन देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई उसे परमेश्वर ने कर दिया। क्या किया? व्यवस्था एक आदमी को 10 आज्ञाएं एक आदमी को बाहर से शुद्ध रख पाए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया और उस पवित्र आत्मा ने हमें अंदर से भी साफ कर दिया। जो काम व्यवस्था न कर पाई, देखो उसे परमेश्वर ने कर दिया। समर्पण करिए, परमेश्वर से कहिए इन दिनों में,
कि मैं लूत की तरह बन गया हूं। कैसे लोग उसे कह रहे थे, भाग, सदोम और अमोरा नाश होने वाला है, भाग। लेकिन लिखा है लूत विलंब करता रहा निकलने में। प्रभु मुझे माफ करिए, मैं वचन को सुनता हूं, मैं वचन को एंजॉय करता हूं, मैं वचन को लिख भी लेता हूं, लेकिन घर जाके कभी उस सुने हुए वचन के सामने घुटने नहीं टेकता कि प्रभु जो आज मैंने सुना है ना, मैं उसे पूर्ण करना चाहता हूं। Forgive me, Jesus, मुझे माफ कर। हर मीटिंग में मैं मात्र अपने मन को ज्ञान से चौड़ा करके आता हूं, पर मेरा हृदय वही छोटा बना रहता है। आज से गलती मत करिएगा, आज से मिस्टेक मत करिएगा। आज घर जाने के बाद खुदा से कहिएगा, प्रभु इस संदेश मेरे लिए नया था। मुझे लगता था माफ करने का अर्थ होता है एक व्यक्ति की पूरी बातों को भूल जाना, लेकिन प्रभु मैं तो आज तक भूल नहीं पाता। धन्यवाद प्रभु इस प्रकाशन के लिए कि शायद मैं कभी न भूल पाऊंगा, लेकिन आज से प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे भर अपनी आत्मा से, ताकि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है भले सब याद हो, पर तो भी मैं उसे अच्छा चल सकूं। एंड गॉड, विश्वास कीजिए, कलाम में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना। कलाम में पाक कहता है वो फिरौन के दाहिनी ओर बैठा। आप जानते हैं जब यूसुफ अपने घर से निकलता था, 2 रथ आगे आगे चल के माइक पे, उन दिनों में जो माइक था वो ये कहते थे, देखो मिस्र का प्रभु आ रहा है, हो सी द लॉर्ड ऑफ इजिप्ट। यहां देखिए, कहो अपने बाजू वाले को, फेमस होने की कोशिश मत करो, फेमस खुदा करता है। आजकल देखा है आपने, बहुत ज्यादा है। ओए क्या बना रहे हो? पैम्पलेट, मेरा भी नाम लिखना। आजकल फेमस होने के लिए आप जाओ, देखो सोशल मीडिया पे, देखो जाके क्या क्या करते हैं लोग। कपड़े तक उतार देते। जानते हो किस चीज के लिए? कोई लाइक दे दे, कोई व्यूज दे दे, पता नहीं क्या क्या करते रहते। पहले फोटो निकलता था ऐसा, फिर निकला ऐसा, अब निकलता है ऐसा, ये यहां से, आने वाले दिनों में ऐसा निकलेगा। पीछे ही देखो मेरा, खाली पता नहीं क्या क्या करते रहते। टिकटॉक पे मैंने विश्वासियों को देखा था, मैंने अपने विश्वासी भाई बहनों को टिकटॉक पे देखा था, लड़कियों को देखा, भाइयों को देखा। एक दिन मेरे चर्च के अंदर एक बहन ने टिकटॉक बनाया और मेरे ऑफिस में आके देखती है, बोलती है भैया ये देखो मैं कैसी हूं। मैंने कहा जा चमाट खाएगी तो मेरा। क्या क्या करते रहते, उटपटांग हरकतें, फेमस होने के लिए। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है मैं तुझसे जाति उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे नया देश दूंगा। और जानते हो तीसरी प्रतिज्ञा प्रभु क्या करता है? मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। आई विल मेक योर नेम फेमस। अरे नीचे बने रहो, खुदा उठाएगा तुम्हें। और याद रखना, यीशु की एक और सेवकाई है जो बहुतों को न पसंद है, न सुनना चाहते हैं उसके बारे में। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, खुद को उठाओगे ना, खुदा तुम्हें नीचे ले आएगा। कभी अपनी जिंदगी में, कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, आप अपने बर्थडे पर ये दुआ करते हो, प्रभु आज मुझे कोई विश न करे? कम ऑन टेल मी, कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब फेसबुक पे आपका नोटिफिकेशन आता है आज आपका जन्मदिन है, आप उसे हाइड कर देते हो? टेल मी, कितने चेले थे प्रभु के? प्रेरितों के काम में किस किस का जिक्र है? पतरस, याकूब, यूहन्ना। 9 कहां गए? आंद्रियास को तो पता ही नहीं है, न हल्फई के पुत्र याकूब का, न शिमोन जेलोतिस का, न यहूदा का,
न मती का। कहां गए ये लोग? आप जानते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, सामने नहीं आना चाहते। I'll give you one revelation. मैं आपको एक प्रकाशन देता हूं। आपने नोटिस की, जीसस मती के घर खाना खाने गया। यह बात मती में नहीं, लूका में लिखी। मैं एक दिन सोच रहा था, मती तो इतना एक्साइटेड होगा, वो बोलेगा वंशावली छोड़, बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे यीशु मेरे घर आया। अपन होते तो ऐसे ही करते ना, ओ यीशु मेरे घर में आया। उसके बारे में लूका लिखता है कि यीशु उसके घर गया था। कहां हैं ऐसे लोग? कहां हैं ऐसे लोग? दे डोंट वांट ग्लोरी, उन्हें महिमा नहीं चाहिए। आज देखिए, कोई फेमस व्यक्ति आए हमारे बीच में, कोई बड़ा व्यक्ति आए, सब उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम दिखा सके कि ये हमारे साथ है। Why? क्यों? यीशु कहां है? क्या मैंने इस स्टेज पर पहला नाम इस मीटिंग का लिया? द झारखंड, द फेस्टिवल ऑफ जॉय इज हियर। मैंने ये कहा, मैंने एक ही बात कही, ये सभा यीशु के लिए है, ये मात्र यीशु के लिए, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए है, सब उसने किया है अपने लिए। कहां है ऐसे लोग, मुझे बताइए, जो बहुत कुछ करते हैं पर छुप जाते हैं। इस पूरी होर्डिंग में मुझे क्या अच्छा लगा, जस्ट दिस वर्ड, ब्रदर। ओ आई लव दिस वर्ड। थैंक यू ब्रदर, आपने पास्टर नहीं लिखा। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इस होर्डिंग को देखा। मैंने कहा यस लॉर्ड, थैंक यू, किसी ने भाई लिखा मुझे। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, तब जानते हो उसने क्या कहा? जाओ मेरे प्रेरितों से कहो मैं जी उठाऊं। क्या उसने ये कहा? जाओ मेरे भाइयों से कहो मैं जी उठाऊं। एक टाइटल दूं मैं आपको, लेंगे? कम ऑन, यस नो नो यस। एक टाइटल दूं, सब लेंगे मुझसे? इस तरफ वाले सोए हैं क्या सब? आप लोग हाथ घर पे रख के आए? ओके, टाइटल लेंगे एक? ओके, लेकिन ये टाइटल बहुत कॉस्टली है। इसके लिए आपको शायद बहुत साल तक कीमत चुकानी पड़ेगी। दूं? वैसे बहुत सारे टाइटल्स हैं हमारे बीच में, पास्टर, रेवरेंड, बिशप वगैरह वगैरह। चलो एक टाइटल मैं आपको बाइबल से दूं। या जब तुम सब कुछ कर लो, तब अंत में यह कहना हम अयोग्य हैं। कितने लोग को ये टाइटल चाहिए? इट्स टू कॉस्टली ना। सारी बातें मानो और लास्ट में कहो मैं अयोग्य। ये कैसा टाइटल? दिस इज अ टाइटल ऑफ जीसस। कितने को ये टाइटल चाहिए? सब कुछ कर लो और लास्ट में रिवॉर्ड के लिए नहीं आओ, लास्ट में ये कहो मेरे को तो कुछ नहीं आता। मैं 17 साल से प्रभु में हूं। आई एम सो सॉरी, मैं किसको नीचे नहीं कर रहा हूं। मुझे इस तरह की मसीहत से किसी ने नहीं मिलाया था। और यूसुफ मिस्र का प्रभु बना। अब बड़े ध्यान से सुनिए, 10 मिनट में यह संदेश पूरा हो जाएगा। जब यूसुफ बादशाह बना, राज्यपाल बना, when he was a governor, the Bible says उन दिनों में अनाज सिर्फ यूसुफ के पास था। और
उसके जब 11 भाइयों को पता चला कि अनाज मात्र मिस्र में है, तब उसके भाई ये बात नहीं जानते थे कि जिस लड़के को हमने अपने भाई को बेच दिया था, आज वो लड़का वहां पर बादशाह बन के बैठा है और हमें उसी के पास जाना है। एंड यू नो द बाइबल सेज, जब उसके भाई उसके सामने आते हैं, यूसुफ उन्हें पहचान गया, परंतु वे यूसुफ को नहीं पहचान पाए। यूसुफ ने अपने आप को कवर करके रखा था। जब यूसुफ उनको पहचान गया, तब यूसुफ को पता चला एक लड़का मिसिंग है। तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम सब हो? वो बोलते हैं, नो, छोटा वाला डैडी के साथ है, जाओ उसे ले आओ। और यूसुफ सारी बातें समझने के बाद अंत में, जानते हो वो अपने भाइयों को क्या कहता है? मैं यूसुफ हूं, यूसुफ। वो कहता है, मैं यूसुफ हूं। तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? तुमने मेरे साथ बड़ी बुराई की थी। तुमने मुझे मारा, पीटा, बेच दिया ना। परंतु मैं तुम लोगों के सामने कहता हूं, मुझे यहां पर बेचने वाले तुम नहीं, परंतु परमेश्वर था। तुम नहीं लेकर आए मुझे यहां पर, मुझे यहां खुदा ले आया। तुमने मेरे साथ बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने इसी बुराई में से भलाई का विचार किया। जाओ डैडी को ले आओ, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा हूं, आओ, जाओ, सबको लेकर आओ। बोल, डैडी को बोलना उसका लड़का जिंदा है, जाओ उसे ले आओ। क्या आप इस बात को देख रहे हो? 13 साल पहले की बुराई यूसुफ को याद है। वो जानता है इन्होंने उसे मारा था, पीटा था, पर उसकी इच्छा देखो उसके ख्यालों के कितने खिलाफ है। उसको याद है इन्होंने बुराई की थी, लेकिन उसने डिसाइड किया, मैं इनके व्यवहार के अनुसार इनसे व्यवहार नहीं करूंगा। जानते हो इच्छा का समर्पण क्या होता है? एक व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, एक व्यक्ति ने आपका फायदा उठाया, एक आदमी ने आपके साथ बुरा किया, आपको सब कुछ याद है, लेकिन आपने अपने आप में प्रभु के सामने ये बात रखी है, भले ही इन्होंने मुझसे कुछ कैसा भी व्यवहार किया है, लेकिन मैं इनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं इनके साथ भलाई करूंगा। इसे कहते हैं इच्छा का समर्पण। इसे कहते हैं इच्छा का समर्पण। वो जानता था। आपको क्या लगता है माफ करने का मतलब क्या होता है? किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपके साथ व्यवहार गलत किया, हो सकता है आपने ऐसी जगह पे शादी की जहां पर आपका पति पहला पूरी तरह आपका था, पर इन दिनों में वो बढ़ चुका है, ठीक से व्यवहार नहीं करता और आपको पूरे परिवार के लिए नफरत है। अगर आपको लगता है माफ करने का मतलब यह है कि एक दिन मैं सब भूल जाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है और माफ करने का मतलब, एक दिन मैं एक प्रचारक को सुन रहा था जिसने ऐसा कहा, जिसने किसी को माफ किया है उनके मन में कभी उनके लिए ख्याल तक नहीं आते। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं चला गया वहां से बाहर, और किसी ने मुझसे पूछा, भाई आपको क्या हुआ? मैंने कहा, ही प्रीच अनबिब्लिकल थिंग्स। आपने देखा यीशु मसीह जब पॉल से मिलता है और पॉल उससे पूछता है तू कौन है, तब वो यीशु ये नहीं कहता मैं यीशु मसीह हूं, वो कहता है मैं यीशु नासरी हूं। वो स्वर्ग में भी याद था उसे कि मैं अर्थ में कहां रहता था। That is the reason he never called himself a Jesus Christ, but he say, I am the Jesus of Nazareth. मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी जब यीशु को नया शरीर मिला, उसमें भी उसे याद था वो अर्थ पे कहां रहता था। याद रखिए, माफ करने का मतलब यह नहीं होता
कि आप एक दिन सब कुछ भूल जाओगे उन्होंने आपके साथ क्या किया। माफ करने का मतलब होता है भले ही उन्होंने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया मुझे सब याद है, लेकिन मैं उनके हिसाब से अब उनको हर्ट नहीं करूंगा। आई विल फॉलो जीसस। भले ही उन्होंने मेरे साथ बुरा किया मैं उनके साथ बुरा नहीं करूंगा, मैं अच्छा करूंगा उनके। इसे कहते हैं माफ करना। कुछ लोगों को लगता है माफ करने का मतलब होता है हम पूरी तरह से भूल जाएंगे उनके गलत कामों को। कभी नहीं भूल पाओगे। लेकिन वो व्यक्ति सामने आ गया और आपने भी अपना एटीट्यूड दिखाया, आपने माफ नहीं किया उसे। और याद रखिएगा रांची, एक पाप ऐसा है अगर वो आपने किया, जितने पाप आज तक आपने किए हैं और वो माफ हो चुके हैं, वो सारे पाप परमेश्वर आपके ऊपर फिर से लाद देगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करो तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। एक ऐसा पाप है कि अगर आप किसके साथ बुरा कर रहे हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको जानबूझ के हर्ट नहीं किया है, वो फॉल हो गया, उसके मुंह से निकल गई वो बात, ऐसों को दिन में 1000 बार माफ कर दो। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो प्लान करके आपको परेशान करता है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वो जानबूझ के करता है, दूर हो जाओ उससे, डिस्टेंस मेंटेन करो, पर उनके लिए कोई उनके विरुद्ध बात मत करो। कोई भी आके आपको कहता है ना, मुझे पता नहीं क्यों आज सुबह जब मैं प्रेयर कर रहा था मुझे परमेश्वर ने एक बात दिखाई कि यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरों के विरोध में बात करते हैं। क्यों क्यों करते हैं आप? मेरे जीवन में कितने सारे लोग आए, फायदा लेके चले गए। कुछ लोगों को तो मैं जानता भी था कि वो मेरे फायदे के साथ, अपने फायदे के कारण मेरे साथ में। मैंने कहा ओके, जानने दे, जो करना है करने दे, क्या होगा, क्या ले जाएगा ये। जब भी लोग मुझे उनसे मिलने के लिए लोग आते थे और कहते थे भाई आपके लिए ऐसा बोलता है, और मेरे सामने वो बहुत अच्छा बिहेव करते थे, मैं उनको एक बात बोलता था, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बोलने दे उसको। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपका बिहेवियर उनके प्रति कैसा है? आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। कैसा है आपका बिहेवियर? आप जिस चर्च में जाते हो, क्या उस चर्च के सभी भाई बहनों से आप बात करते हो? हाँ? क्या आपने ग्रुप्स बना के रखे हैं अपने अपने? ओ, ये 4 लोग ही हैं, मैं इनसे ही बात करूंगा क्योंकि इनसे ही मेरा जमता है। आप चर्च में नहीं हो, यू आर इन ग्रुपिज्म। चर्च ऐसे नहीं होती। मैं पतरस का, मैं कैफा का, मैं इसका। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। फर्स्ट आई टेल यू इन इंग्लिश, देन आई रिपीट इन हिंदी। लिसन, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, पहले मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, उसके बाद मैं आपको रिपीट हिंदी में करूंगा। लिसन, Christianity is not love, only love Jesus. मसीहत मात्र यीशु से प्यार करना नहीं है। Christianity is love Judas. मसीहत मात्र यीशु से प्यार करना नहीं है। सच्ची मसीहत है यहूदा इस्करियोती से प्यार करके दिखाओ। अगर आप उनके साथ ही अच्छा चलते हैं जो आपके साथ अच्छा चल रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो मैं खुदा के साथ चलता हूं? क्योंकि उन लोगों ने खुद आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाया है। अगर मैं हर रविवार, मेरी बहन, मैं आपको एक चॉकलेट दूं, समय समय पे आपकी सालगिरह को विश करूं, आपके बर्थडे पे आपको विश करूं, मुझे नहीं समझ में आता आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं।
लेकिन मैंने अपनी जगह खुद आपके अंदर बनाई। जानते हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा मैं सच में आत्मा से भरा हुआ हूं? अचानक आपका बिहेवियर उन लोगों के प्रति भी बदल जाएगा जो आपसे नफरत करते हैं। यस्टरडे मैं भाई के साथ था, मैंने उन्हें एक बात कही। मैंने कहा हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं भाई, जहां पर लोगों में बहुत कूट कूट के ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन जिसका ज्ञान है वो नहीं है। कूट कूट के ज्ञान भरा पड़ा। इतना ज्ञान, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। देखो, आधा वचन मैं बोल रहा हूं, आधा आप बोल रहे हो। कितना कूट कूट के भरा पड़ा है। Did you have a life of Jesus? क्या आपके अंदर यीशु मसीह की जिंदगी है? क्या आप यूसुफ की तरह हैं जिसे सब याद है उसे लोगों ने क्या क्या किया, पर वो अपने मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने अपनी इच्छा को दिखाई कि भले ही तुमने मेरे साथ बुरा किया ना, लेकिन ये मेरी इच्छा है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। भैया, आप जो बता रहे हैं ना, ये बहुत कठिन लग रहा है। यस, ये कठिन नहीं, ये नामुमकिन है। तो भैया ये कैसे होगा? यहां देखिए, बहनों से एक सवाल, क्या कोई बहन विदाउट मैरिज, विदाउट हस्बैंड बच्चा पैदा कर सकती है? सब बोलो ना। अभी भी सब नहीं बोल रहे हैं। बहनों, अपने बाजू वाली बहन को बोलो, घर पे तो जुबान बहुत चलती है, इधर क्यों नहीं चल रही आपकी? बोलो बोलो बोलो। भैया कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अरे अभी तो चालू किया है मैंने। कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए, मेरा एक सवाल है, विदाउट फैमिली, विदाउट हस्बैंड आप बच्चा पैदा कर सकती हैं? सब बोलो, पीछे वाली भी। नहीं चल सकती। मरियम ने कैसे किया? इम्पॉसिबल वर्क कब पॉसिबल हुआ? जब पवित्र आत्मा से आदमी भर जाता है ना, वो सारे कार्य पॉसिबल हो जाते हैं जो इम्पॉसिबल थे। आपको खुदा को पुकारने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जब पवित्र आत्मा से व्यक्ति परिपूर्ण होते हैं ना, तो वो न केवल अपने थॉट्स, परंतु वे अपनी इच्छा को भी कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए पौल कहता है रोमियो की किताब के अंदर, देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई उसे परमेश्वर ने कर दिया। व्यवस्था क्या न कर पाई? व्यवस्था सिर्फ बाहर से इंसान को अच्छा रख पाई, लेकिन देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई उसे परमेश्वर ने कर दिया। क्या किया? व्यवस्था एक आदमी को, 10 आज्ञाएं एक आदमी को बाहर से शुद्ध रख पाए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया और उस पवित्र आत्मा ने हमें अंदर से भी साफ कर दिया। जो काम व्यवस्था न कर पाई, देखो उसे परमेश्वर ने कर दिया। समर्पण करिए, परमेश्वर से कहिए इन दिनों में कि मैं लूत की तरह बन गया हूं। कैसे लोग उसे कह रहे थे, भाग, सदोम और अमोरा नाश होने वाला है, भाग, लेकिन लिखा है लूत विलंब करता रहा निकलने में। प्रभु मुझे माफ करिए, मैं वचन को सुनता हूं, मैं वचन को एंजॉय करता हूं, मैं वचन को लिख भी लेता हूं, लेकिन घर जाके कभी उस सुने हुए वचन के सामने घुटने नहीं टेकता कि प्रभु जो आज मैंने सुना है ना, मैं उसे पूर्ण करना चाहता हूं। Forgive me Jesus, मुझे माफ कर। हर मीटिंग में
मैं मात्र अपने मन को ज्ञान से चौड़ा करके आता हूं, पर मेरा हृदय वही छोटा बना रहता है। आज ये गलती मत करिएगा, आज ये मिस्टेक मत करिएगा। आज घर जाने के बाद खुदा से कहिएगा, प्रभु ये संदेश मेरे लिए नया था। मुझे लगता था माफ करने का अर्थ होता है एक व्यक्ति की पूरी बातों को भूल जाना, लेकिन प्रभु मैं तो आज तक भूल नहीं पाता। धन्यवाद प्रभु उस प्रकाशन के लिए कि शायद मैं कभी न भूल पाऊंगा, लेकिन आज से प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे भर अपनी आत्मा से, ताकि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है भले सब याद हो, पर तो भी मैं उसे अच्छा चल सकूं। एंड गॉड, विश्वास कीजिए, कलाम में लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो मैं स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। रांची, लिसन, बड़े ध्यान से सुने, ये आखिरी बात है। मन और हृदय नहीं, एक स्टेप और आगे आइए कि आपकी इच्छा खुदा की इच्छा में समर्पित हो। ये कोई नया संदेश नहीं है, ये संदेश 2000 साल पुराना है, 2000 ईयर्स। प्रॉब्लम यह है, ये वचन इसलिए प्रीच नहीं होता ज्यादा क्योंकि इस प्रचार में लोगों को नींद आती है। अभी मैं यहां से नीचे उतरने के बाद आपको कहूंगा ना, ओ आने वाले दिनों में को गाड़ी, बंगला, कपड़ा, मकान, ये वो सब मिलने वाला है। जो लोग सोए ना वो भी उठ जाएंगे। आमीन 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 आमीन। क्या बोला वो भी याद नहीं रहेगा। आमीन 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 ब्रदर, आमीन। हमारे मुंबई में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है बाइकला। एक दिन मैं प्रचार करने के लिए गया, तो पहला प्रचार किसी और का था, दूसरा मेरा था। तो मैं वहां पर बैठा हुआ था चुपचाप से, मेरे पास में बिल्कुल एक भाई बैठे हुए थे। पूरी मीटिंग में वो सोए हुए थे। मैं उनको बार बार जगा रहा था, उठ प्रचारक तुझे देख रहा है, उठ प्रचारक तुझे देख रहा है। और वो 2 मिनट के लिए उठता था, फिर सो जाता था। लास्ट में प्रचारक ने जाते जाते बोला, 2016 में परमेश्वर हर एक को मर्सिडीज कार देने वाला है। उठ गया और उठ के जानते हो क्या बोलता है खड़े होके, मेरा विश्वास है मुझे काली मिलेगी। मैंने कहा ढोंगी, इतनी देर से तो उठ नहीं रहा था, अभी तू ऐसे उठ गया। ये नो, जब स्वार्थ, जब मनुष्य की अभिलाषाओं भरे प्रचार होते हैं ना, क्या क्या मिलेगा, आप कभी किसी को सोते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि आपकी जरूरतों की बातें की जा रही है ना। लेकिन जब बातें होती है ना, खुदा के साथ चलो, लोग बैठे रहेंगे। इतनी बड़ी नींद आती है, मगरमच्छ की तरह मुंह खुल जाता है। अब है ना, इस 3 दिन को अपने आप को ट्रेन करो, यही सुनने वाले हो। मैं बंद करने से पहले एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। बाइबल बंद करिए। हो सकता है मेरा प्रचार सुनने के बाद आपको वो सब न मिले जो आपकी ख्वाहिशें हैं। हो सकता है मेरा प्रचार सुनने के बाद आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी ना हो, आप महान न बने, प्रसिद्ध न बने, ये न बने, वो न बने। हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इन संदेशों को सुनने के बाद अगर आपने इन्हें स्वीकार किया, वो जब आएगा हम उठा लिए जाएंगे। ट्रस्ट। बादलों से ऊपर बुलाया है उसने हमें। ट्रस्ट मी। मेरा बस चले, मैं माइक नीचे रख के हर एक के पास आऊं और आपके कंधों को हिला के कहूं, उठो उठो उठो, प्रभु आ रहा है, उठो।
बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने आज सुबह कुछ लर्न किया, कुछ सीखा? लंबा हाथ उठाइए। और मजबूरी से मत उठाओ भाई। अरे तेरे को देख रहा है तेरे को उठाओ उठाओ। आई डोंट वांट दिस फेक पीपल। अगर आपको सच में लगा ऐसा कि हाँ ब्रदर, कुछ लोगों से बिहेवियर बहुत बुरा है मेरा, मुझे ठीक करना चाहिए। ओह थैंक यू जीसस। ओके, हम इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, इट्स वी आर, हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। कितने देर की ब्रेक लें? 20 मिनट्स। भैया 20 बोलोगे तो 30 लेंगे ये लोग। 10 मिनट्स, 10 मिनट, ओके 15 मिनट। चलो न भाई कर मेरा भैया, बार्गेनिंग करते हैं, आ जाओ। हाँ 15 20 चलो पास्टर जी की मान लेते हैं 20 मिनट। ओके, अब आपसे गुजारिश भी है, इसके बाद जो है ना जवानों की सभा है। किसकी सभा है? हाँ, जो जवान है वो आगे बैठेंगे और जो बूढ़े जवान है वो पीछे बैठेंगे। ओके, हमारे बीच में कोई भी बूढ़ा नहीं है, कोई ओल्ड भी है तो अंदर से वो यंग है। आमेन। बदन की चमड़ी का लटकना वो नहीं होता है। हमारे रंजीत अंकल देखो कितने यंग हैं, दिल्ली से आए कल। सो ऐसा नहीं है। एक गुजारिश है आपकी, यूथ मीटिंग में यंग लोग आगे बैठेंगे, आप लोग पीछे हो जाएंगे। करेंगे इतना? जितने भी यूथ हैं वो आगे बैठेंगे और मैं नीचे से प्रचार करूंगा। और एक टॉपिक मुझे परमेश्वर ने दिया है और वो है इब्राहिम का परमेश्वर। ओके, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। भाई आप ले लीजिए। थैंक यू।